नाज़रीन, उर्दू ज़बान के सफ़र में कई अल्फाज ऐसे हैं जिनकी असल तो कहीं और होती है और ज़माने के चलन ने उन्हें कुछ से कुछ बना दिया होता है। कट हुज्जती और कट हुज्जती भी इन्हीं दिलचस्प अल्फाज में से हैं। अब अवामी बोलचाल में दोनों यकसा इस्तेमाल होते हैं, मगर हकीकत में इनकी बुनियाद एक ही है, यानी वो लफ्ज है कट। यूं समझ लीजिए कि असल लफ्ज कट था, मगर कभी तेजरो जबान ने, कभी बेतुकी दलीलों ने और कभी कजबहसी ने इसका हे चबाकर सिर्फ कट बाकी रहने दिया। चुनाचे कट हुज्जती और कट हुज्जती दोनों मार्केट में बराबर की करेंसी बन गए। कौन सा लफ्ज ज्यादा फसीह है ये फैसला तो अहले ज़बान ही करेंगे, लेकिन लुगात के खजाने में दोनों की मौजूदगी इस बात की गवाही है कि अवामुन्नास ने दोनों को कबूल कर लिया है। रेख्ता में भी कट हुज्जती और कट हुज्जत दर्ज हैं और नूरुल लुगात में भी दोनों सूरतें मौजूद हैं। सवाल यह पैदा होता है कि ये कट आखिर आया कहां से। कट दरअसल काठ का मुखफ़फ़ है। खुश्क, सख्त और बेलचक जो लकड़ी होती है इसे काठ कहा जाता है। काठ आगे बढ़कर कठपुतली बनाता है, वही पुतली जो लकड़ी से तराशी जाती है और तमाशाइयों को यूं नचाती है जैसे कोई खुफिया हाथ धागों को खींच रहा हो। आज भी बेख्तियार आदमी जो सिर्फ दूसरों की हिदायत पर चलता हो, किनायतन उसे कठपुतली ही कहा जाता है। यूं ही काठ का उल्लू है, ये बेवकूफ बनाने के लिए बोला जाता है। इसी तरह काठ का बाड़, टूटी फूटी चीजें, उनका ढेर और घोड़े पर रखी जाने वाली मजबूत लकड़ी की काठी कहलाती है। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। और जिस्मानी तवानाई के लिए भी ये मुहावरा है कि बूढ़े हुए मगर काठी अभी मजबूत है। कुरान करीम में जिस हुदहुद का जिक्र बतौर शाही सफीर आया है, वही परिंदा अपनी चोंच से सख्त दरख्तों में सुराख करके घर बनाता है। इसी निस्बत से हिंदी में इसे कटफोड़ा कहा जाता है, यानी लकड़ी तोड़ने वाला। अब उर्दू में काठ का इस्तेमाल सिर्फ मुहावरों में नहीं है, ये अदब में भी दर आया है। चचा गालिब ने बच्चों के लिए काठ की तलवार भी चला दी है। कहते हैं कि गर न डर जाओ तो दिखलाऊं तुम्हें, गर न डर जाओ तो दिखलाऊं तुम्हें, काट अपनी काठ की तलवार का। कादिरनामा जो कि मैं पेश भी कर चुका हूं उसमें शामिल है, वही किताब जिसमें चचा गालिब ने अल्फाज के साथ बच्चों जैसी शरारतें की हैं। कहते हैं कि रूई को कहते हैं पंबा सुन रखो, रूई को कहते हैं पंबा सुन रखो, आम को कहते हैं अंबा सुन रखो। अब इस नज्म में गालिब ने मज़कूरा शेर में काट को मुज़क्कर बांधा है, हालांकि लुग़वी तौर पर यह मुअन्नस है, लेकिन रदीफ का दबाव शायर से कुछ भी करवा देता है और गालिब ऐसी रदीफ के हाथों असीर क्यों ना होते जो बच्चों के लिए लिखी गई हो। तो ये कट सिफत भी है और खसलत भी। अब आइए इस नुक्ते की तरफ चलते हैं कि कट हुज्जती में ये जो कट है इससे क्या मुराद है। इससे मुराद वही सख्त, बेलचक, जिद्दी और हट धर्म तबीयत है। जो शख्स हर बात में बहस छेड़ दे, दलील की जगह जिद ले आए और सही गलत की तमीज खो बैठे, वही कट हुज्जत है। यानी ऐसा शख्स जिसकी अक्ल काठ की तरह अकड़ी हुई हो, लकड़ी की तरह हो, और अगर यही सिफात किसी कम इल्म या कुंज़हन मुल्ला में जमा हो जाएं तो अवाम इसे कट मुल्ला कहकर जान छुड़ा लेते हैं। अदब में भी ये तरकीब जगह जगह नजर आती है। असरार जामी के तंजिया अंदाज में अगर बयान करूं तो कहते हैं कि शर पंडित कट मुल्ला देखा, राम भगत अब्दुल्ला देखा। अब कट से हो गया कट। अगरचे कसरत इस्तेमाल से कट कट बन गया है, मगर लुगत में कट का जो असल ताल्लुक है ये हमेशा काटने से ही रहा है। चाहे वो जिंदगी कट जाए, चाहे दिन काटना मुश्किल हो जाए, चाहे कोई शख्स काट खाने को दौड़े या रेल का डब्बा कट कर अलग हो जाए, इन सब में काटने का मफहूम मौजूद है। यहां पर हुज्जतबाजी मुराद नहीं है। लिहाजा असल जो मफहूम है वो कट हुज्जती ही का है, जो जहनी सख्ती और जिद का पता देता है। कट मुशक्कत और कठिनाई को भी कहा जाता है। कट के माना मेहनत और रियाजत के भी हैं। इसी से निकलता है कठिन और कठिनाई। मुशक्कत, मुश्किल और दुश्वारी के मानों में यह इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब कट से एक और लफ्ज निकला कोट।
کوٹ کا مطلب ہے حصار، قلعہ، ذخیرہ. پھر یہی لفظ بدلتے بدلتے کوٹ بن گیا اور شہروں کے ناموں کا بھی حصہ بن گیا، جیسے سیال کوٹ ہے، شور کوٹ، راولا کوٹ، جام کوٹ وغیرہ. اب یہاں پر حجت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ حجت جو ہوتی ہے یہ صرف بحث و تکرار کا نام نہیں ہوتا. لغت کے مطابق اس کے 4 معنی ہیں. پہلا معنی تو ہے دعوے یا دلیل کا پیش کیا جانا، یعنی دعویٰ یا دلیل پیش کرنا. دوسرا اس کا مطلب ہے بحث و مناقشہ کرنا. اس کے علاوہ تیسرا معنی ہے بار بار آنا جانا یا قصد کرنا. اور شرعی حجت اور فیصلہ کن دلیل کو بھی حجت کہا جاتا ہے، یعنی شرعی حجت. اسی سے حج بنا، یعنی بار بار آنے کا قصد کرنا. اسی سے احتجاج بنا، یعنی دلیل کا اظہار کرنا. فقہ میں حجت کا مطلب ہے وہ دلیل جس کے بعد مزید کسی بحث کی گنجائش باقی نہ رہے. مثلا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہمارے لیے حجت ہے. لیکن قصہ مختصر یہ کہ کٹ حجتی ہو یا کٹ حجتی، دونوں اخلاقی اعتبار سے مذموم ہیں. اہل ایمان کا جو عمل ہے وہ اس کے برعکس ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورۃ المؤمنون آیت 3 میں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ لغو یعنی فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں. اسی طرح سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مروا باللغو مروا کراما، جس کا ترجمہ ہے کہ اور وہ باطل میں شریک نہیں ہوتے، اور اگر کسی فضول بات کے پاس سے گزریں تو باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں. تو یہ آیات یہ واضح کرتی ہیں کہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ لا حاصل بحثوں سے دامن بچائے، جھگڑالو لوگوں کے ہتھے نہ چڑھے اور اخلاقی بلندی کا ثبوت دے. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کٹ حجتی اور کٹ حجتی دونوں رویے دل اور دماغ کے لیے زہر ہیں. یہ ضد، ہٹ دھرمی، بحث برائے بحث اور دلیل کے بجائے اصرار کا دوسرا نام ہے. تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ بات جب بھی کریں تو دلیل کے ساتھ کریں، فضول بحث سے بچیں اور قرآن کی روشنی میں باوقار رویہ اپنائیں. کیونکہ ضد اور جھگڑے سے علم نہیں بڑھتا، صرف دل تنگ ہوتا ہے اور تعلقات برباد ہو جاتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں اس بندہ ناچیز کو بھی ضرور یاد رکھیے گا. ملیں گے ایک ایسی ہی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے طاہر عبید چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.